हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 10 क्लास केमिस्ट्री का 50 एमसी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टॉपिक है गैलुसाक्स लॉ। पहला क्वेश्चन है, गैलुसाक्स लॉ गैलुसाक्स लॉ किससे रिलेट करता है? ऑप्शन है प्रेशर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, मास एंड वॉल्यूम। इसका सही जवाब है सी, प्रेशर एंड टेम्परेचर। गैलुसाक्स लॉ रिलेट करता है टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू गैलुसाक्स लॉ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। गैलुसाक्स लॉ के अनुसार प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किनके प्रति होता है? वॉल्यूम के, टेम्परेचर के, मास के, डेंसिटी की। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, फार्मूला ऑफ गैलुसाक्स लॉ। गैलुसाक्स लॉ का फार्मूला क्या है? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, V अपन T इक्वल टू कांस्टेंट, P अपन T इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी अपन T इक्वल टू कांस्टेंट। तो गैलुसाक्स का जो फार्मूला है वो P अपन T इक्वल टू कांस्टेंट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, टेम्परेचर मस्ट बी इन। टेम्परेचर को किसमें होना चाहिए? सेल्सियस में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, एनी यूनिट। तो इसका सही जवाब है टेम्परेचर को केल्विन में होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन प्रेशर क्या होगा? अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो प्रेशर भी इंक्रीजेज होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, वॉल्यूम रिमेन्स। वॉल्यूम क्या रहता है? वेरिएबल रहता है, कांस्टेंट रहता है, जीरो रहता है, इन्फिनिट रहता है। वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल होता है। प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, पास्कल। क्वेश्चन नंबर 8, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर इज। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच जो ग्राफ होता है कैसा होता है? कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, सर्कल होता है, हाइपरबोला होता है। तो स्ट्रेट लाइन होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर शो करता है। डायरेक्ट रिलेशन, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्ट रिलेशन शो करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ टेम्परेचर डबल्स प्रेशर बिकम्स डबल। अगर टेम्परेचर डबल होता है तो प्रेशर भी डबल हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12, लॉ इज वैलिड फॉर सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। ये जो लॉ है वो गैस के लिए वैलिड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, P1 अपन T1 बराबर P2 अपन T2 इज यूज्ड व्हेन वॉल्यूम कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो P1 अपन T2 का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस P विल डिक्रीज। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो प्रेशर भी डिक्रीज होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। क्वेश्चन 15, गैस थर्मोमीटर वर्क्स ऑन गैलुसाक्स लॉ। गैस थर्मोमीटर वर्क्स करता है गैलुसाक्स लॉ पर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेल्सियस।
इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस में 273 होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18। P1 बराबर 2 एटमॉस्फेयर, T1 बराबर 3 केल्विन, T2 बराबर 6। P1 बराबर 2 एटमॉस्फेयर, T1 बराबर 300 केल्विन, T2 बराबर 600 केल्विन, देन P2 बराबर 4 एटमॉस्फेयर होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19। लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर लॉ। इस लॉ को प्रेशर लॉ कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ग्राफ पासेस थ्रू ओरिजिन। ग्राफ जो पासेस होता है ओरिजिन होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। यूनिट ऑफ प्रेशर रेशियो P1/T इज पास्कल अपन केल्विन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। व्हेन T बराबर 0 प्रेशर इज ऑल्सो 0। प्रेशर भी 0 होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैसेस। यह जो लॉ है आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24। कांस्टेंट इन P1/T1 P/T कांस्टेंट इज वॉल्यूम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25। प्रेशर इंक्रीजेज ड्यू टू फास्टर मोलिकुलर मोशन। प्रेशर इंक्रीज होता है फास्टर मोलिकुलर मोशन के कारण। गैस मॉलिक्यूल कोलाइड मोर व्हेन टेम्परेचर हाई। गैस मॉलिक्यूल कोलाइड मोर होता है जब टेम्परेचर हाई होता है। लॉ डिराइव्ड फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी। ये लॉ जो है काइनेटिक एनर्जी से डिराइव किया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इफ P इज कांस्टेंट लॉ चेंजेस टू चार्ल्स लॉ। अगर P कांस्टेंट रहता है तो ये लॉ चार्ल्स लॉ बन जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रेशर इज ड्यू टू कोलिजन। प्रेशर जो होता है कोलिजन के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। टेम्परेचर मेजर्स काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर जो है काइनेटिक एनर्जी को मेजर करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मोर टेम्परेचर मोर प्रेशर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है प्रेशर उतना ज्यादा होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन लॉ इज। इस लॉ में टेम्परेचर का जो यूनिट है केल्विन है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33। इफ टेम्परेचर इंक्रीज 3 टाइम्स प्रेशर बिकम्स 3 टाइम्स। अगर टेम्परेचर 3 गुना बढ़ाया जाता है तो प्रेशर भी 3 गुना बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम P1/T1 ग्राफ स्लोप इज कांस्टेंट। P1/T1 ग्राफ में एट कांस्टेंट वॉल्यूम में स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लॉ डिस्कवर्ड बाय गैलिसाक। ये लॉ इस लॉ को गैलिसाक ने खोजा था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37। रियल गैसेस ओबे लॉ एट हाई टेम्परेचर। रियल गैसेस ओबे को लॉ करता है टेम्परेचर पर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंक्रीजेज इन टेम्परेचर काउजेज इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर में इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। फॉर्मूला रीअरेंज इज P1/T1 बराबर P2/T2। जस्ट इसका उल्टा T1/P1 और T2/P1। तो इसका जो है बी और सी दोनों होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। व्हेन मॉलिक्यूल मूव फास्टर प्रेशर इंक्रीजेज। जब मॉलिक्यूल फास्टर मूव करता है प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। गैस प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। गैस प्रेशर जो होता है गैस प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। केल्विन स्केल स्टार्ट होता है -273 डिग्री सेल्सियस से। केल्विन स्केल स्टार्ट होता है -273 डिग्री सेल्सियस से -273। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। गैलिसाक लॉ इज पार्ट ऑफ आइडियल गैस लॉ। गैलिसाक लॉ जो है आइडियल गैस लॉ का पार्ट होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर nRT। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है।
एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस एक्सपेंड्स। नो, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में गैस एक्सपेंड नहीं होता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इफ टेम्परेचर हाफ प्रेशर बिकम्स हाफ। अगर टेम्परेचर आधा होता है तो प्रेशर भी आधा हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लो इज यूज्ड इन थर्मोमीटर इंजन बोथ। ये दोनों में यूज होता है, थर्मोमीटर और इंजन में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। गैस मॉलिक्यूल्स एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर गैस मॉलिक्यूल क्या होता है? हाई एनर्जी होता है। गैस मॉलिक्यूल एट हाई टेम्परेचर हैव हाई एनर्जी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49। प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग बैरोमीटर। प्रेशर को बैरोमीटर में मापा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। गैलिस्टर्स लॉ होल्ड्स ट्रू व्हेन वॉल्यूम कांस्टेंट। गैलिस्टर्स लॉ ट्रू होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।